You fall in love or no, you just get attracted to the beauty. आप किरदार से शादी करो. मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अब इवॉल्व हो जाना चाहिए. लव मैरिज या अरेंज मैरिज, पहले तो ये डिफाइन करें, फिर मैं कुछ और चीज़ें पूछता हूँ आपसे. अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक दफ़ा पहले ही मुझसे पूछा गया था और मैंने उसका मेरा आंसर जो है वो उस पे खुद का एक डिज़ाइन किया हुआ है. एक अपना प्लान मैंने डिज़ाइन किया है इसके लिए. और मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अब इवॉल्व हो जाना चाहिए. अरेंज मैरिज के फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसानात भी बहुत हैं. लव मैरिज भी 100% एक्यूरेट नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को हम जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं. और उसकी वजह बताता हूँ आपको. मैंने शायद पहले भी जुमला कहा होगा कि यू फॉल इन लव डॉक्टर साहब विद यू फॉल इन लव और नो, यू जस्ट गेट अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी. आप खूबसूरत हैं, यूर अ हैंडसम मैन, आप कहीं जा रहे होंगे मॉल में, एनीवन कैन सी यू, शी कैन लाइक यू बिकॉज यू आर हैंडसम. शी विल फॉल इन लव विद योर पर्सनैलिटी, the way you carry yourself, the way you speak, your charm. But you will marry someone or you will marry a character. आप किरदार से शादी करोगे. प्रॉब्लम कहाँ आता है? हम सेकंड लेवल पे डिसाइड कर लेते हैं हमें शादी करनी है. When you fall in love with the personality. पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम यह है, पर्सनैलिटी फेक की जा सकती है. मैं आपसे ये थोड़ी देर के लिए मिला हूँ, आई कैन इम्प्रेस यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रेस यू. I can design my demeanor accordingly. I can fake my accent. I can bring up some amazing vocabulary. मैं बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर लूँगा और आपको इम्प्रेस कर लूँगा. मे बी सामने वाला विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी एंड फॉल इन लव विद मी. बट कैरेक्टर क्या चीज़ डिफाइन करती होती है? आपका जो वैल्यू सिस्टम होता है ना, आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करती हैं. आपकी लॉयल्टी ये आपकी वैल्यूज़ है. आपका एहतराम करना, रिस्पेक्ट कर देना अपने पार्टनर को, इन स्पेशली अंडर टर्बुलेंट सर्कमस्टांसेस व्हेन योर पार्टनर इज एट वर्स्ट, उस वक्त भी उसका एहतराम करना, अपने पार्टनर का मुश्किल वक्त में साथ देना, ये वैल्यूज़ होती हैं. ये आप अपनी क्या बोलते हैं उसको, नर्चरिंग या तरबियत से लेकर आते हो आप अपनी. इसके साथ क्या करोगे आप? इसके साथ ये वो स्टेज होता है जहाँ आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे इससे शादी करनी है. अब वापस उस पर आ जाते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज क्वेश्चन पे. लव मैरिज पे प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सेकंड स्टेज, जो पर्सनालिटी, व्हेन यू फॉल इन लव विद द पर्सनालिटी, आप सेकंड स्टेज पे रुक जाते हो और वहां पे डिसीजन ले लेते हो कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी. अरेंज मैरिज का एक फायदा ये है, और शायद आई गेस आपके देखने वाले, चूंकि हमारी जनरेशन, यंगर जनरेशन इसको देखती है एंड दे डोंट बिलीव इन दिस अरेंज मैरिज इंस्टीट्यूशन, वो डिसएग्री करें. अरेंज मैरिज में जो आपके बड़े होते हैं ना, दे सी द वैल्यू सिस्टम. मैं जब उस एज में था जब मुझे शादी बहुत ज़ोर की आई हुई थी ना, तो हम पेरेंट्स से कहते थे कि नहीं आपको नहीं पता, दो दिलों का रिश्ता होता है. नई नई मूवीज़ देखना शुरू की थी, दो दिलों का रिश्ता होता है, आपको नहीं पता, मोहब्बत होती है, अट्रैक्शन होती है, ये वो, उसमें ये वो ऐसे बोलती है, ऐसे खाती है, ऐसे उठती बैठती है. हमें समझ नहीं आती थी. दे यूज टू टॉक अदर थिंग्स, दे यूज टू ब्रिंग अदर, गिव इम्पोर्टेंस टू अदर थिंग्स. खुद बाल बच्चों वाले हो गए ना. अब मैंने जब अपनी बेटी का रिश्ता करना है, या कल को आप अपने बच्चों का रिश्ता करेंगे सर, आप क्या देखेंगे? अगर लेट्स से आपको अरेंज मैरिज का इख्तियार दिया जाता है, व्हाट विल यू सी? आप वैल्यू सिस्टम देखेंगे. वैल्यू सिस्टम क्या है? हमें बताया जाता था कि उस घर में शादी करो जहाँ पे, और जब शादी करना चाहो या रिश्ता लेना या देना चाहो, देखो इनके घर में पुराने हाउस हेल्प है क्या, पुराने मुलाजिम हैं क्या इनके घर में? अगर हैं तो इसका मतलब करते हैं उनको, क्या, कैसे इसका मतलब है कि वो उनको अच्छा ट्रीट करते हैं तभी वो पुराने हैं. पुराने हैं. तो ये एक गुण था जो कहा जाता था कि देखो इसको. अच्छा, ये वैल्यू सिस्टम आप जो है नोटिस करेंगे व्हेन यू विल लुक फॉर अ सूटेबल मैच फॉर योर चिल्ड्रन. ऐसे ही है. अब लव मैरिज में जाने वाला बंदा ना, वो ये नहीं देखता. उसके तो स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, साथ ऑफिस में काम करती थी, उसको क्या पता कि वैल्यू सिस्टम क्या है. अब सॉरी, आखिरी बात ये कि अब मुझे लगता है ये कि अब ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज का एक ब्लेंड होना चाहिए. अरेंज मैरिज के इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर दो मोहब्बत करने वाले शादी करना चाहते हैं, और उसको उनको आपस में वैल्यू सिस्टम को मैच अलाइन होना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए दोनों को अपना वैल्यू सिस्टम अलाइन करने में.